गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए ग्रुप थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा समूह सिद्धांत में जो दोस्तों केवल आपके ग्रुप पर बेस्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने अलग अलग स्टेट्स के पीजीटी टीजीटीज में देखे हुए हैं, जो आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली दोस्तों, उन पर आज एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। स्टूडेंट जो ग्रुप थ्योरी लगभग सभी पीजीटी टीजीटीज के एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि जी एक समूह है, जी इज ए ग्रुप। दोस्तों मैं यहाँ बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जो क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। जो बेसिक आता रहेगा वो साथ में चलता रहेगा, ठीक है। जी एक समूह है, अल्फा बीटा कोई दो एलिमेंट इस समूह जी से हमने लिए हैं। दोस्तों हमको मान ज्ञात करना है अल्फा इनवर्स बीटा का होल इनवर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बहुत सी बार, मैं खुद राजस्थान से हूँ तो दोस्तों मैंने आरपीएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन कम से कम 3 बार, एटलीस्ट 3 टाइम दोस्तों मैं अलग अलग सेकंड गेट फर्स्ट गेट के पेपर में देख चुका हूँ। थोड़ा सा इसमें मोड चेंज होता है, कैसे है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बेसिक यही रहता है। तो देखिए हम दोस्तों हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है अल्फा इनवर्स बीटा का होल इनवर्स का, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो इसका जो सॉल्यूशन की बात करूंगा दोस्तों, इसमें जो आता है हमको एक उत्क्रमणीय रूल लगता है, उत्क्रमणीय नियम, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल लॉ, है ना, रिवर्सिबल लॉ। ये आपका इसके सॉल्यूशन में काम आता है, रिवर्सिबल रूल, ठीक है, जिसको दोस्तों हम कहते हैं उत्क्रमणीय नियम। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है कि ये किस नियम के अंतर्गत इसका सॉल्यूशन बना है, तो दैट इज रिवर्सिबल लॉ, उत्क्रमणीय नियम। देखिए दोस्तों वो उत्क्रमणीय नियम क्या होता है, मैं इसको सामान्यीकरण लिख देता हूँ, उसका उसका जो पूरा जनरलाइज फॉर्म है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए उसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों वो क्वेश्चन कैसा है कि भाई यदि कोई हमने 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी, जो उस ग्रुप जी के अवयव हैं, बिलोंग्स टू जी, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी सो ऑन, और दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ z, कोई लास्ट एलिमेंट है, इसका होल इनवर्स करता हूँ, तो दोस्तों मुझे इसका जो आंसर जो आएगा दैट विल बी z इनवर्स, c इनवर्स, b इनवर्स और a इनवर्स। ये मुझे इसका आंसर मिलता है। कैसे? अगर कोई एलिमेंट a b c और z भी आप ले सकते हैं जो इस ग्रुप g के अवयव है, तो अगर मैं इस टाइप से, ये मुझे मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिल रहे हैं a b c सो ऑन z इनवर्स, तो दोस्तों मेरा जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आता है, दैट इज z इनवर्स b c इनवर्स b इनवर्स। मतलब रिवर्सिबल लॉ, उत्क्रमण नियम पीछे से शुरू होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा इनवर्स बीटा का होल इनवर्स, ठीक है। तो आप अगर दोस्तों यहाँ पर आप अगर ये रिवर्सिबल लॉ लगाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, है ना, देखिए अगर आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर रिवर्सिबल लॉ लगाते हैं दोस्तों, तो अल्फा इनवर्स बीटा का इनवर्स, ठीक है, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, बीटा इनवर्स अल्फा इनवर्स का होल इनवर्स, ठीक है ना। ओके, क्लियर, ठीक है। तो आप जानते हो कि किसी भी अवयव का इनवर्स का होल इनवर्स आता है दोस्तों, मुझे वापस वही अवयव मिलता है, ठीक है। तो बीटा इनवर्स अल्फा, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, दैट विल बी सेकंड आंसर, बीटा इनवर्स अल्फा। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है, जो कि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम दोस्तों में पूछा जाता रहता है। चलिए अब आइए आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने ढूंढे हैं जो आपके हमेशा टीजीटीज पीजीटीज में आते रहते हैं। चलिए देख दो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो एक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने देखा है कि टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सी बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। चलिए देखिए, मैं एक टेबल बना रहा हूं, ये टेबल दोस्तों आपको बनी हुई आएगी, बनानी नहीं है, मैं फिर बता दूं आपको, ये जो टेबल है वो आपको बनी हुई आएगी, ठीक है। कैसे बनी है उसको लेकर के आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। ये एक टेबल आपके सामने बनी हुई आएगी, मुझे तो यहाँ बनानी पड़ रही है, लेकिन आपको बनानी नहीं पड़ेगी एग्जाम में, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने कम से कम 2 से 3 बार आरपीएससी और अलग अलग स्टेट के टीजीटी पीजीटी में दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। चलिए अब ये क्वेश्चन मुझे बन गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यह समुच्चय, ठीक है, यह समुच्चय है, यह सेट है, पहला यह समुच्चय
यह समुच्चय ग्रुप नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, यह समुच्चय ग्रुप नहीं है। ठीक है, ग्रुप नहीं है, इज नॉट ए ग्रुप, ग्रुप नहीं है, क्यों? ठीक है, ठीक है, ये हमने टेबल बनाया है, एक सेट है, तो ये ग्रुप को कंफर्म नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये समृद्ध गुणधर्म की कमी है इसमें, लॉ ऑफ क्लोजर लो, समृद्ध गुणधर्म की कमी से। नंबर 2, तत्समक अवयव की कमी से। ठीक है, तत्समक अवयव की कमी से क्या कारण है कि ये ग्रुप नहीं है? तत्समक अवयव की कमी। तीसरा, प्रतिलोम की कमी, जिसे ये ग्रुप नहीं है। चौथा, साहचर्यता की कमी। आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी सेट को ग्रुप बनाने के लिए हमें ये 4 पोस्टुलेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड देन फोर्थ इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये ग्रुप नहीं है क्यों। देखिए, सबसे पहले दोस्तों इसमें आ रहा है आपका समृद्ध गुणधर्म। तो समृद्ध गुणधर्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए, मैं इसको अगर ग्रुप के फॉर्म में लिखूंगा, एक सेट के फॉर्म में, तो मेरे पास में क्या आएगा, ई, ये सारे एलिमेंट है मेरे पास, बी, सी और डी। ठीक है, और कॉमा ये ओ। ठीक है दोस्तों, ये मेरी क्या हो जाएगी, वो संक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि मैंने ये जो टेबल मुझे बनी हुई दी है, इसके सारे एलिमेंट, मुझे ये जो ग्रुप दिया हुआ है उस एलिमेंट में मेल खाते हैं। इस टेबल का एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ये जो जी ग्रुप बना हुआ था, मुझे सवाल में दिया हुआ था, उससे अलग है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे समृद्ध गुणधर्म की पालना होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको कैसे पता लगाया आपने क्लोजर लॉ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने जो टेबल मुझे बनी हुई मिली है, वो उसके सारे एलिमेंट, मुझे ये जो ग्रुप दिया गया है जी, उसके एलिमेंट से मेल खाते हैं। ऐसा एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है जो इससे बाहर का हो। तो मैं कह सकता हूँ मुझे समृद्ध गुणधर्म की पालना होती है। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पर तत्समक अवयव। तो इसका तत्समक अवयव कौन सा है? तो तत्समक अवयव के लिए आप जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, तत्समक अवयव के लिए दोस्तों आप कैसे पता लगाते हैं? इसको पता लगाने का तरीका है, मान लो मैंने कोई एलिमेंट ए ले लिया, उसका मैं तत्समक अवयव के साथ में वो दी गई संक्रिया लगाता हूं, तो मुझे वापस वही अवयव मिलना चाहिए, ए डॉट ई इक्वल टू ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जब भी आप ठीक है, आपको दिख जाएगा कि भाई ई डॉट ए, वापिस मुझे वही एलिमेंट मिला है, ई डॉट बी, मुझे वापस वही बी मिला है, ई डॉट सी, मुझे वापस सी मिला है, और ई डॉट डी मिला है। तो उसका जो तत्समक अवयव दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ई। इसका मतलब तत्समक अवयव का इसमें अस्तित्व विद्यमान है। देखिए कैसे निकाला हमने, ये जो ई सबसे ऊपर आ रहा था, उसका ई डॉट ई किया, मुझे वापस ई मिल गया, मतलब ठीक है। देखिए, तो ई डॉट ए किया, आपको वापस वही कोई अवयव मिला, ई डॉट बी किया, आपको वापस वही कोई अवयव मिला, ई डॉट सी किया, वही अवयव मिला, जो कि इसकी पूर्ति होनी चाहिए तत्समक अवयव के लिए, और ई डॉट डी किया दोस्तों, आपको वापस डी मिला। ठीक है, अब आते हैं प्रतिलोम के लिए, है ना। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, देखिए प्रतिलोम, तो प्रतिलोम में आप क्या जानते हैं कि आप किसी भी एलिमेंट के उसके इनवर्स के साथ में संक्रिया लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, तत्समक अवयव मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ए का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए के साथ में, तो मुझे क्या मिलता है, ई, तत्समक मिल रहा है। जब मैंने बी का बी के साथ किया दोस्तों, ई मिल रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ए का प्रतिलोम कितना है मुझे, ए, क्योंकि जब मैं ए का ए के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे तत्समक अवयव मिल रहा है, ए डॉट ए ई डॉट क्या, जो भी आपको संक्रिया दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बी का प्रतिलोम कितना है आपको, बी का प्रतिलोम, ठीक है दोस्तों, बी का प्रतिलोम कितना है, वो भी बी है। क्यों? कि बी का जब मैं बी के साथ संक्रिया लगा रहा हूँ ओ वाली, तो हमको क्या मिल रहा है, वापस मुझे मिल रहा है ई। ठीक है, जो कि कैसा है, एक तत्समक अवयव है। एज इट इज जब आप सी के साथ में सी कर रहे हैं तो आपको वापस ई मिल रहा है। ठीक है, और जब आप डी के साथ में डी कर रहे हैं तो वापस आपको ई मिल रहा है। इसका मतलब मुझे अलग अवयव, सभी अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, ए का प्रतिलोम ए, बी का बी, सी का सी, और दोस्तों मुझे डी का कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब बात करते हैं साहचर्यता की, कि एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएटिविटी है या नहीं है इस दिए हुए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखिए वो आप कैसे पता लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। चौथा, साहचर्यता। ठीक है दोस्तों, तो साहचर्यता आप जानते हैं हमेशा 3 अवयवों के बीच में होता है। तो अगर मैं ले लूँ
ए नॉट बी नॉट सी, ये मुझे कितना आ रहा है, ये वाली दोस्तों मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए नॉट बी और नॉट सी, अगर ये बराबर कर देता हूं मैं तो मैं कह सकता हूं कि साचरता की पालना होती है। ठीक है, चलिए, तो ए नॉट, तो आप देख सकते हो बी नॉट सी कितना आ रहा है, बी नॉट सी बी, ठीक है, देखिए बी नॉट सी कितना आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, अब आप बोल देंगे ए नॉट डी कितना है, ए नॉट डी दैट इज अबाउट सी, तो मुझे लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी मिली दोस्तों, सी मिली है। अब आ जाइए राइट हैंड के अंदर कि भाई ए नॉट बी कितना आ रहा है, ए नॉट बी दैट इज आल्सो डी, तो देखिए डी नॉट सी कितना आ रहा है, डी नॉट सी दैट इज ए, तो यहां मुझे सी मिला है, यहां मुझे ए मिला है। इसका मतलब दोस्तों इस दिए गए क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर मुझे साहचर्यता की पालना नहीं होती है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। कैसे प्रूफ किया मैंने, ए नॉट बी नॉट सी ले लिया लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में क्या ले लिया मैंने, ए नॉट बी ब्रैकेट बंद और नॉट सी, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो दोस्तों मुझे दो अलग अलग आंसर आए। इससे मैं कह सकता हूं कि इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेट है जो मेरे को बना हुआ है जी, वो एक ग्रुप नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ एसोसिएटिविटी, साहचर्यता की कमी से। ठीक है, एक इसमें और बता देता हूँ मैं आपको कि ये आबेलियन है कि नहीं, है ना, आबेली, इसका कैसे पता करेंगे आप, कभी क्रम विनिमयता नियम की पालना हो रही कि नहीं हो रही। सबसे पहले आप जो है इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण, ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है, इसके सापेक्ष दी गई टेबल सिमेट्रिक होनी चाहिए दोस्तों। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो दिया गया सेट है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। कैसे, आप देख सकते हैं कि जैसे सिमेट्रिक है तो यहाँ लेफ्ट में इसके ए आ रहा है, राइट में भी आ रहा है, बराबर है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बराबर है, लेकिन यहाँ दोस्तों इसके सी सी आ रहा है और यहाँ इसके डी सी आ रहा है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ इसके डी डी आ रहा है, यहाँ इसके बी डी आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सेट वो ड्यू टू lack of associative, this is not a group and this is also not a abelian proof, क्योंकि ये abelian भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ग्रुप नहीं है तो abelian की बात तो हट गई। लेकिन abelian का पता हम कैसे लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो हमको पता लगाने का तरीका यही रहेगा कि वो जो दी गई सारणी दोस्तों वो आपके मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सिमेट्रिक होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए, तब तो मैं कह सकता हूं कि वो ग्रुप कैसा होगा, एक अबेली ग्रुप होगा। ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो ये आपको आई होप कि आपको समझ में आपको आया होगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो बहुत सी बार आपके बुक के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सी बार पूछा जाता है। जैसे कि नंबर 1 जी, मेरे को कोई एक सेट दिया हुआ है। एक बात बताऊं, जो हमें थोड़ी देर पहले जो सेट किया था दोस्तों वो क्लाइन 4 ग्रुप का एक एग्जांपल था, क्लाइन 4 ग्रुप का। देखिए G1 -1 आयोटा माइनस आयोटा क्रॉस के लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जी, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, 1 ओमेगा और सभी में टेबल बनती है। ठीक है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको टेबल बनानी पड़ेगी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, अब देखिए ये जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, क्या ये एक सिंपल ग्रुप है, क्या ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो दोस्तों ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, मल्टीप्लाई गुणात्मक संक्रिया के लिए दोनों ही अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, दोनों ही क्रम विनिमय ग्रुप है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सी बार आता है। ठीक है, क्रम विनिमय ग्रुप, ग्रुप तो है ही लेकिन क्या है, अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन। ठीक है, देखिए इसके एक बार टेबल बना देता हूँ मैं आपके सामने मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एज इट इज सब चीज़ें मिल जाएंगी। हम केवल यही चेक करेंगे अबेलियन है कि नहीं। -1 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा -1 + 1 माइनस आयोटा, आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एक एक बार, प्लस आयोटा 1 और माइनस का 1। ठीक है, जब मैं इसको प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग इसको ऐसे कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्या ये सममित है या नहीं। देखिए -1 मुझे मिल रहा है दोनों तरफ, आयोटा से आयोटा भी मिल रहा है, इधर माइनस आयोटा, इधर भी मुझे क्या मिल रहा है दोस्तों, माइनस आयोटा। इसके राइट में प्लस आयोटा, इधर भी प्लस आयोटा, इधर भी 1, इधर भी 1, मतलब ये क्या है, एक आबेली ग्रुप है। क्या है दोस्तों, यह एक आबेली ग्रुप है। ठीक है,
ऐसे कैसे दोस्तों, आप 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। इसी टाइप की एक टेबल बना सकते हैं और आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू 1 होती है, बस उसके अकॉर्डिंग आप टेबल आराम से बना सकते हैं। दोस्तों दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सी बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।